बहुत समय पहले गंगा नदी के तट पर एक विद्वान और तपस्वी साधु रहते थे। उनका नाम पशुधर था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान मुद्रा में व्यतीत करते थे। एक महिला जो हर रोज तट पर पानी भरने आया करती थी, वो एक दिन साधु बाबा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। ये साधु बाबा तो हमेशा ध्यान मुद्रा में ही बैठे रहते हैं। मैंने आज तक इनको कभी भी ध्यान मुद्रा से बाहर नहीं देखा। आखिर ये ध्यान से कब बाहर आते होंगे? वो लंबे समय तक साधु बाबा को देखती रही, खुद से बातें की और फिर अपने घर की ओर चल दी। अजी सुनते हो, मैंने आज भी साधु बाबा को देखा। वो अपने ध्यान में मग्न थे। पता नहीं कब वे अपने ध्यान से बाहर आते होंगे। अरे भाग्यवान, आखिर तुम हमेशा उस बाबा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें पता नहीं है कि वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। मेरा मानो तो तुम उनसे दूर ही रहा करो, नहीं तो क्या पता कब तुम्हें भी श्राप दे दें। बस कीजिए जी, भला साधु बाबा मुझे श्राप क्यों देंगे? मैं तो हर रोज जब पानी भरने जाती हूँ तो उनके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ और भोजन उनके पास रखकर धीरे से कहती हूँ, साधु बाबा, मैंने थोड़ा सा भोजन यहाँ आपके लिए रख दिया है। आप जब भी ध्यान से उठें तो कृपया कर इसे ग्रहण कर लें। क्या वो तुम्हारा दिया खाना खाते हैं? हाँ, खाते हैं। जब मैं अगले दिन पानी भरने जाती हूँ तो देखती हूँ कि बर्तन खाली होता है, जिसका मतलब हुआ कि उन्होंने खाना खा लिया है। लेकिन फिर भी उनसे दूर ही रहा करो। उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें छोड़िए। आरती पानी भरने निकल जाती है। हर रोज की तरह वो आज भी साधु बाबा को भोजन देने के लिए गई तो उसने देखा कि एक विषैला सर्प तो साधु बाबा के काफी नजदीक पहुंच गया है। ये सर्प तो बहुत विषैला लग रहा है। अगर साधु बाबा को जल्दी नहीं उठाया तो ये सर्प उन्हें डस लेगा। लेकिन मैंने इनको उठाया तो इनके वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। ये सर्प तो और भी करीब, अरे ये सर्प तो और भी करीब जा रहा है। अब मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ। आरती ने सर्प को साधु बाबा से दूर करने के लिए सर्प को अपने हाथों में उठा लिया। वे उसे दूर फेंकने ही वाली थी कि इससे पहले ही सर्प ने उसे डस लिया, जिसके कारण आरती जोर से चीख पड़ी। आरती के चीखने की वजह से साधु बाबा का ध्यान टूट जाता है, जिसके कारण उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इतना क्रोधित आज से पहले कभी नहीं हुए थे। और खेस्त्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी तपस्या भंग की? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल। चुप कर, बहुत बोलती है। अगर तुम यहाँ नहीं आई होती तो मेरा तपस्या भंग नहीं हुआ होता। मैं तो केवल। तुम्हारी जीवा बहुत चलती है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाओ। अब यहीं खड़ी होकर जीवन भर खुद से बातें करते रहो। श्राप देने के बाद साधु बाबा अपने ध्यान में पुनः चले जाते हैं। उसके बाद मानो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब महेश ने छुपकर देख लिया था, लेकिन उसकी साधु बाबा के करीब जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो उसके पति को सारी बात बताने के लिए गांव की ओर भागने लगा। पता नहीं आरती भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। जल्दी से भैया को सारी बात बतानी होगी, वही कुछ करेंगे। वो और भी तेजी से जाने लगा। दूसरी ओर सुरेश अपनी पत्नी के वापस घर न लौटने की वजह से परेशान हो रहा था। इतना समय हो गया लेकिन अभी तक आरती वापस घर क्यों नहीं आई? अगर उसे कहीं जाना होता है तो वो मुझे बताकर जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुरेश तेजी में अपने घर से बाहर निकलता है और नदी की ओर जाने लगता है। उसके जाने के कुछ समय बाद ही महेश उसको ढूंढता हुआ उसके घर आता है। सुरेश भैया, अरे ओ सुरेश भैया, सुन रहे हो? आपकी पत्नी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, जल्दी बाहर आइए। उसके बार बार बुलाने पर भी जब सुरेश घर से बाहर नहीं आया तो वो समझ गया कि सुरेश घर पर नहीं है। लगता है भैया घर पे नहीं है। चलो गांव में देखता हूँ। वैसे इस समय तो भैया घर पर ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज कहाँ चले गए हैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी आरती। दोपहर होने को है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सुरेश तेजी से नदी की ओर जा रहा था। उसे डर था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ समय बाद वो नदी के पास